सान्हे को लेकर के किसानों में अभी गम गुस्सा है। ओपोजिशन अभी भी इस मुद्दे को लेकर के हुकूमत को, बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिए हुए है। तनकीद लगातार हो रही है। लखीमपुर सान्हे में आपको बता दें 8 अफराद हलाक हुए, जिनमें 4 किसान, एक जर्नलिस्ट, एक ड्राइवर और 2 बीजेपी कारकुन है। लखीमपुर खीरी सान्हे में एक नया मोड़ आया है। हथियारों से जुड़ी FSL रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक राइफल, रिपीटर गन और पिस्तौल से फायरिंग की गई थी। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा और उनके करीबी साथी अंकित दास के लाइसेंस याफ्ता हथियार फायरिंग की तस्दीक की गई है। वाज़ेह हो कि जाए सान्हे से फरार होने के दौरान लाइसेंसी असलहे से फायरिंग की गई थी, ताहम किसी के गोली लगने की तस्दीक नहीं हो सकी है। याद रहे कि लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुए सान्हे से मुतल्लिक केस की समाअत करेगा। इस सान्हे में 4 किसानों समेत 8 अफराद हलाक हो गए थे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ऋषभ मनी जुड़ चुके हैं। ऋषभ, इस मामले को लेकर के नया मोड़ एक सामने आया है, रिपोर्ट सामने आई है जिसको लेकर के हथियार के हवाले से इंकशाफ हुआ है। ऋषभ, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मुनज़्ज़र आ रही है। ऋषभ, आपसे जानना चाहेंगे कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें क्या कुछ लिखा है? देखिए, जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक लखनऊ के FSL लैब से 3 असलहों की बैलिस्टिक रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसमें इस बात की पुष्टि हो रही है कि आशीष मिश्रा की राइफल, अंकित दास की एक पिस्टल और अंकित दास के गनर लतीफ की एक 12 बोर की रिपीटर गन से गोली चलाए जाने की पुष्टि हुई है। हालांकि घटना के वक्त किसी के भी गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन अब एक बात जरूर साबित हो रही है कि भागते वक्त इन तीनों ने, या जिसके हाथ में भी ये असलहे रहे हों, उन असलहों से फायरिंग की गई है। मुनज़्ज़र जी, अब तक इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कार्रवाई हुई है ऋषभ? देखिए, जो मुख्य आरोपी थे वो सभी जेल में हैं, जिसमें आशीष मिश्रा, अंकित दास, आशीष और अंकित का गार्ड लतीफ है और उनके 4 सहयोगी। वहीं 4 सिख भी जेल में हैं, जो किसान बताए जाते हैं, जिनके ऊपर आरोप है कि उन लोगों ने 4 लोगों को पीट कर मार डाला था, वो भी जेल में है। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में पूरे मामले की विवेचना चल रही है। 2 मामले हैं, जिसमें 4 लोगों की गाड़ी से कुचल के मौत हुई थी और 4 लोगों की पीट के हुई थी। तो जैसी जानकारी है उसके मुताबिक करीब 12 आरोपी दोनों मामलों में अब तक जेल में है। मुनज़्ज़र बिल्कुल। और ऋषभ, वही इस पूरे मामले को लेकर के यूपी पुलिस पर भी कई सवाल उठे हैं। जी देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी थी, वहाँ पे हियरिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल जरूर उठाए थे और इस बात की भी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि अगर इनकी जांच से, इनकी इन्वेस्टिगेशन से जो SIT कर रही है उत्तर प्रदेश में, उससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो ये किसी और को भी दी जा सकती है या किसी अन्य स्टेट के कोर्ट की देखरेख में इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। बिल्कुल ऋषभ, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।